अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा का जो प्रोग्राम है 2 दिवसीय अब समापन की ओर है। जो मेरे पीछे आप तस्वीर दिख रहा होगा इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो अलग-अलग जो उरांव जाति के समुदाय के लोग हैं वो अलग-अलग अपने गोत्र के अनुसार झंडा लेकर अपने पुरखों को जो दातून पानी और जो भोजन देने का कार्यक्रम होता है वो करने के लिए निकल चुके हैं। ये परिसर है पूरी रात जो कल से हम यहाँ पे मौजूद हैं, कल से जब से हमने ये कार्यक्रम देखा, कल जो उनका कार्यक्रम था, फिर आज से कार्यक्रम था। पूरे कार्यक्रम में जो धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु के द्वारा अपने जो उनके उरांव जाति का जो समुदाय का जो उनका एक नियम है, उस नियम पे चर्चा की है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी उरांव जातियों को एक जगह आना होगा, एक लोगों को एकत्रित होना होगा और एक नारा भी दिया कि अब की जनगणना 2 करोड़ सारना। अब की जनगणना 2 करोड़ सारना का भी उन्होंने एक आह्वान किया इस मंच से। और मेरे पीछे आप तस्वीर को देखिए, रोहतासगढ़ किला का जो परिसर है लगभग भीड़ जिस तरह से दिख रही होगी तस्वीर में, आपको देखने पे समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ किला परिसर में भी लोग हैं, किला परिसर में भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं किला परिसर में हैं, जो जहीं तहीं हैं। कार्यक्रम का जो अगला रूपरेखा तैयार किया जा रहा है और इसका कार्यक्रम का मुख्य आयोजक के हैं यहाँ के लिए अध्यक्ष जो है सुदामा जी के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और जो पूरी रात्रि में हमको लगता है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल और दूसरे देश नेपाल आदि से भी कई लोग पहुंचे हुए थे। कई लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो उरांव जाति कुड़खर कोहा बेंजा जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें अपना पार्टिसिपेट किए। और जिस तरह से साल में उनका कहना है कि हर पूस के पूर्णिमा के अवसर पर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा। ये तस्वीर को देखिए और मैं कुछ और तस्वीरों को भी दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अपने गोत्र का झंडा लेकर ये अपने जहाँ पे पत्थर लगा रहता है, पत्थर होता है, वो उनके जो पूर्वज को जो प्रतीक चिन्ह मान के वहाँ पे जाएंगे, दातून पानी। और वहीं से अपना इनका कहना है कि हम लोग अभी जैसे हिंदू धर्म में होता है कि किसी भी अगर कोई जब डेट करता है तो उसको कहा जाता है कि छूतका में है। और उसके बाद आज ये इनका छूतका खत्म होगा। ये कहते हैं कि आज हम लोग जब वहाँ पुरखों को जब दातून पानी दे देंगे, अन्न दे देंगे, उसके बाद से हमारा छूतका खत्म होता है और आज के बाद इनका शुभ कार्य अगले पुष माह तक के लिए होगा। चलिए हम और तस्वीर को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे इनके रीति रिवाज हुई, क्या क्या हुआ। भारत, नेपाल सहित कई जगहों से लोग आए। भारत के में हैं तो भारत में बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित झारखंड सहित कई राज्यों के लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए अलग अलग गोत्रों का झंडा अलग अलग गोत्र में अलग अलग लेकर जा रहे हैं और ये अपने पुरखों को नमन करेंगे। चलिए अब हम लोग धर्मगुरु सर से क्या नाम सर? नंतिग्गा। जो आज कार्यक्रम हुआ हड़गड़ी, सर इसके बारे में ये हम लोग इसको कोहा बंजा कहते हैं। कोहा बंजा का मतलब बड़ा शादी। हमारे पूर्वज जो भी यहाँ पर थे हज़ारों साल पहले और यहाँ पर यहीं से लेके जो राजपाट हुआ, युद्ध होने के बाद यहाँ से हमारे लोग पलायन कर गए, कुछ यहीं पर हैं। तो उनकी
जो दिवंगत आत्मा है, जो हमारे पूर्वज जिसकी पूजा करते हैं, अपने पुरखों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो भी इस दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम से पत्थलगड़ी होता है और इसलिए हम लोग यहाँ पर पत्थल गाड़े हैं उन्हीं पूर्वजों की याद में और यहाँ पर उनके लिए हम लोग पानी लेकर आते हैं, सिंदूर, तेल और उनके लिए भोजन वगैरह जो भी हमारी सामग्री है, उन्हीं भोग के साथ में हम उनको पूजा पाठ करते हैं आज और पूरे तन मन से और हम लोग पूरे भारत देश से जहाँ भी जो हमारे 35-40 जो गोत्र होता है, सभी गोत्र के अनुसार अपने-अपने गोत्र के अनुसार सभी लोग अपने-अपने जगह पर पूजा पाठ कर रहे हैं। जहाँ पर भी हो देश के कोना में, वहाँ से हम लोग आह्वान किए हैं कि आएँ और अपने पूर्वजों को आप लोग याद करें। ये पूर्वजों की पूजा है, जो सभी धर्मों में, सभी समाजों में होता है। सर एक चीज़ जैसे 3 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और 3 साल से अगले साल की अपेक्षा इस बार से ज़्यादा भीड़ था, उससे पहले अगले साल भीड़ था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग था ये तीसरा साल है, क्या है कि लोग अब धीरे-धीरे यूट्यूब के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से लोग अब समझ रहे हैं कि अपना जो धरोहर है और हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ लड़ाई लड़ी और इस जगह से सभी जगहों से राज्य किया और धीरे-धीरे प्रचार हो रहा है और आने का साधन पहले था कि यहाँ का जो बिहार गवर्नमेंट है, आने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी और यहाँ का ये मोबाइल वगैरह का कोई साधन नहीं था, यूट्यूब के माध्यम नहीं था उस समय और इसीलिए लोग नहीं पहुँच सके थे। अब तो बस यहाँ आ जाती है, वो छोटी गाड़ी भी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ बिहार के और रोहतासगढ़ के खासकर सुदामा जी हैं, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कुड़कर कुहा बिंज आयोजन समिति के लोग जो हैं, इसी पहाड़ के अंदर में शायद 52-53 गाँव हैं, सभी गाँव के लोगों को आह्वान किया गया, उनको जागरूक किया गया और उन्हें भी पता है कि ये पूजा साल में एक बार पूस माह में किया जाता है अपने पूर्वजों को। और आज अंतिम दिन है। इस पूस माह के अंतिम पूर्णिमा को हम लोग सभी गाँव में जितने भी चाहे वो बंगाल, उड़ीसा जहाँ पर भी चले गए हों, नेपाल में भी हों, बंगला जहाँ पर भी हो वो पूजा करते हैं। लेकिन आज के दिन नेपाल से भी आए हैं, बंगाल से भी आए हैं, बांग्लादेश से जहाँ से भी हैं कि अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। कहीं न कहीं लोगों में भ्रम बना हुआ है कि ये जो क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन समाज की पूजा होती है। सर इस पे थोड़ा-सा स्पष्ट क्रिश्चियन समाज का अगर यहाँ पूजा होता, तो क्रिश्चियन समाज के लोग जाके जो है गिरजा में करते हैं, फिर अपने जो कब्र है उनका जो पूजा होता है, जिसको कि वो लोग वो जो भी नाम देते हैं, लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं, हमारा पूजा उनसे भिन्न है। और समय भी जैसे अभी जो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं वो अभी शादी-विवाह कर रहे हैं। हमारे धर्म में मान्यता है कि जब तक ये पूस महीना में किसी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, शादी-विवाह का मामला हो, किसी तरह का भी हो, जो शुभ कार्य जैसे भी कोई नया चीज़ भी लाना हो, तो हम लोग अभी नहीं लाते हैं। आज जब पूजा अब समाप्त हो गया है, अब हमारा शादी मेहमानी हो, शादी-विवाह का सारा कार्यक्रम अब होगा और क्रिश्चियन जो बन गए हैं, वो लोग आप देखिएगा कि इस माह का कोई उनका ये महत्व नहीं है। वो लोग यूरोपियन कंट्री, वेटिकन सिटी, रोम से जो उनका जो धर्म का जो ये चलता है, उसके अनुसार वो लोग चलते हैं। हमारा विधि-विधान से रूढ़ी प्रथा के अनुसार तो नहीं कहीं न करते। कहीं आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन समाज में चला गया है या दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी हाँ, हम इसको ये मानते हैं कि हमारा देश जो है भारत देश में बहुत सारा आक्रमण हुआ, चाहे मुगलों का हो, चाहे आर्यों का हो, चाहे अंग्रेज़ों का हो, बहुत तरह का आक्रमण यहाँ किया गया और जिसके चलते बहुत ऊँच-नीच, वर्ण व्यवस्था, बहुत तरह का प्रताड़ना, कई तरह का भेद, मतभेद हुआ जिसके कारण से और हमारे जो आदिवासी समाज के लोग जहाँ प्यार पाया, क्या है कि हमारे आदिवासी जो हैं प्रकृति के उपासक हैं, एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जिसके कारण से हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जहाँ प्यार देखा, जहाँ सेवा भाव देखा, वहीं लोग चले गए। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, बौद्ध, जैन धर्म को भी मानते हैं। तो हम लोग जो एकदम सृष्टि से जो हमारे पूर्वज जो मानते आए हैं, हम लोग उसी व्यवस्था को अभी कल से ही हमारे लिए जो मुर्गी वगैरह हम लोग चराते हैं, पूरा विधि-विधान के साथ पूरा किला परिसर में डंडा कटना का व्यवस्था हुआ। उसके बाद में जो इसमें मुर्गी वगैरह जो दिया जाता है, वो भी दिया गया और 3 बार हमारे पूर्वजों के यहाँ आह्वान किया गया, ढाक और नगाड़े के साथ में पूरा परिक्रमा कराया गया और उसके बाद में पूरे विधि-विधान के साथ में उनका जो भोग होता है, सभी चीज़ों को है लाया गया और ये सारा चीज़ जो क्रिश्चियन हो गए हैं, उ उन लोगों के द्वारा ये नहीं किया जाता। सर मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग आपके धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना हम यही कहेंगे कि अपने पूर्वजों के साथ रहने में जो आनंद है, हम दूसरों के नाम से जो जी रहे हैं, हम लोगों ने कहा है कि हमें अपने नाम से जीने दो, अपनी परंपरा, सभ्यता के अनुसार। भारत देश में
का जो संविधान है बहुत प्यारा संविधान है। सभी लोगों को सभी धर्म का मानने का मान्यता है। लेकिन जो लोग भूले भटके, अनजाने में या किसी तरह का प्रताड़ना हो या शोषण अत्याचार से दूसरी जगह अगर चले गए हैं तो उनको हमारा आह्वान यही होगा कि आप अपने पुरखों की याद करें, अपने पुरखों का जो सरना धर्म है उसको आप माने, अपने धरती का जो धर्म है, जो स्वयंभू है, अपरूपी है, जो भूमिपुट है, उस रास्ते पर जो अनादिकाल से जो अनंत है, जिसे हम अनादि मल मुंजुन्ना मल का कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो ना जन्म लिया है ना उसका मृत्यु है, ना उसे अनादि अलौकिक शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम को कल से ही देख रहे हैं। यहाँ जो हमने मुख्य बातें बोली थी कि हम लोग जो पुरखों की याद करने आते हैं, उनको साल में एक बार जो खाना, पानी, दतवन जो देने का काम करते हैं पूर्वजों को, तो मेरा अंतिम प्रोसेस हो गया। अब यहाँ आपके देखरेख में आपके देखरेख में यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम को लगभग 3 साल से किया जा रहा है। किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं इस पे थोड़ा-सा कार्यक्रम करने के लिए तो स्थानीय लोगों को कमेटी का जो निर्माण किया गया है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो उन लोगों द्वारा कार्यक्रम का जो भी विषय दिया जाता है, उन लोग कार्य करते हैं, चाहे उनको जो भी कठिनाइयाँ हो। और जो बाहर के लोग आते हैं, उनको भी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो साथी नेपाल देश से आए हैं, वो 10 तारीख से ही यहाँ पर किला के प्रांगण में रह रहे हैं। तो उसके लिए तो उनको ज़्यादा ही कष्ट होगा और पूरे भारतवर्ष में जो हर एक स्टेट से लोग आए हैं, इनको आने-जाने का कम से कम सप्ताह दिन का सफ़र हो ही जाता है। उनको तो कष्ट होता ही है और आपका सवाल है कि आपको क्या कठिनाइयाँ होता है? तो हम लोग को तो कठिनाइयाँ होता है कि जैसे कि अभी इस बरस लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आए थे। कुछ लोग तो कल ही उतर गए। अब सारे 10-12 लोगों को जो किला के अंदर हमको व्यवस्था देना चाहिए, वो चूँकि हम दे नहीं पाते हैं। दे नहीं पाते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा जो यहाँ उरांव समाज है, गरीब तबका के है और गरीब तबका होने के चलते जो खर्च होनी चाहिए, उतना हमको अपने समाज से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उस परिस्थिति में हमारे जो श्रद्धालु आते हैं, उनको हम चाहते हैं कि इतना सेवा दे पाएँ, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। ठीक है? इसमें इस बरस से जिला प्रशासन ने सपोर्ट किया है कार्यक्रम को लेके, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद नहीं की है, लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सहयोग के रूप में अपने अंदर से लिए हैं। लिस्ट में शामिल किया। हाँ, आने वाले समय में हो सके प्रशासन कुछ बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आपके मदद साथ करने की सहभागिता प्रयास दिखाए। कितने करेंगे। देश के लोग आए होंगे? कितने राज्यों के लोग आए हुए हैं? कुछ इसका आंकड़ा है क्या? अभी भारतवर्ष के आप बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, झारखंड और अन्य देश की बात करें तो नेपाल और भूटान से लोग आए हुए हैं।